हेलो नमस्कार, भारत होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में गांठ या रसौली के बारे में। बच्चेदानी में गांठ महिलाओं के बच्चेदानी में नॉन कैंसरस ट्यूमर के रूप में डेवलप हो रही गांठ होती है। मसल्स की बेसिकली एक गांठ होती है। नॉन कैंसरस इसलिए क्योंकि इसमें कैंसर होने का खतरा ना के बराबर होता है। कैंसर होने का इसमें कोई चांस नहीं रहता है। अगर हम बात करें ये आपको किस एज में ज़्यादा दिखाई देती है, तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, यानी जब आपके पीरियड्स स्टार्ट हो रहे होते हैं उस एज से लेके जब पीरियड्स ख़त्म होने यानी मेनोपॉज की एज तक आपको ये प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। बात करें इनकी साइज़ क्या होती है, तो साइज़ आपको एक छोटे से साइज़ से लेके यानी कि आप मान लें एक राई के दाने या मटर के दाने के साइज़ से लेके एक बड़े साइज़ तरबूज या उससे भी बड़े साइज़ के ये हो सकते हैं। कभी कभी इनका साइज़ इतना बढ़ जाता है कि यूट्रस के साइज़ को ये चेंज कर सकते हैं और जो हमारे लिए हमारे हेल्थ इशू को और बढ़ाती है। बात करते हैं ये किस कारण से होती है, तो इसका कोई अभी स्पेसिफिक रीज़न नहीं पता लगा है, लेकिन अगर रिसर्च की माने तो जो हमारे ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं उनके डिसबैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखी गई है। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी जीवन शैली सही नहीं है, आप हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। इसका जो मेजर रीज़न देखा गया है, अगर ये जेनेटिक है यानी कि अगर आपकी माँ को है तो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं कहीं कुछ पेशेंट्स में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम देखी गई है। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड से आपको क्या क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखिएगा, आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हैवी पेन महसूस होगा। पीरियड्स के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग होगी और बार बार पीरियड्स आएंगे, यानी कि अगर 6 दिन के गैप में या 7 दिन के गैप में आपको पीरियड्स आने लगेंगे, यानी पीरियड्स जल्दी जल्दी आएंगे। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी कि आपको एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। इंटरकोर्स के दौरान आपको पेन महसूस हो सकता है। साथ ही इसका एक प्रेशर सिम्टम्स भी रहता है। मान लीजिए कि अगर जो गांठ है उसका आकार इतना बढ़ गया है कि वो आपके ब्लैडर को प्रेशर कर रहा है, ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा है, तो आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम होगी या फिर आपको यूरिन रुक रुक के आएगी और पेन के साथ आएगी। और अगर यही जो प्रेशर है फाइब्रॉइड का वो पीछे की साइड है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी और आपको हमेशा आपके एब्डोमेन एरिया में एक हैवीनेस और भारीपन महसूस होगा। इसी के साथ आपको नॉर्मल छोटे मोटे पेन भी महसूस हो सकते हैं, यानी कि आपको लेग्स में, बैक में या फिर पेट में हमेशा आपको एक हल्का पेन महसूस होगा। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो हो सकता है आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप हो चुका है। अगर ये छोटे साइज़ में है तो ये आपको इतनी दिक्कत नहीं करेंगे, आपको सिम्टम्स इतनी जल्दी मालूम नहीं होंगे, लेकिन अगर इनका साइज़ बड़ा हो गया है तो आपको इनकी इलाज कराने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें इसकी, तो इसका ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका एक उपाय है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ ना जाकर आप बिना सर्जरी के जो ट्रीटमेंट्स हैं उन पर फोकस करें, क्योंकि जब आप सर्जरी करवाते हैं तो इनके रीग्रोथ के चांस फिर से बढ़ जाते हैं। क्यों बहुत सारे केसेस में देखा गया है सर्जरी के बाद भी ये रीग्रोथ हुए हैं, क्योंकि इनका जो रूट कॉज है वो ख़त्म ही नहीं हुआ। तो आप ऐसी मेडिसिन्स लें जिनकी वजह से इनका रूट कॉज ख़त्म हो और आप इनसे पूरी तरह निजात पाएँ। तो अगर आप फाइब्रॉइड का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।